मंत्री, हमें पता चला है हमारे राज्य के गाँव की हालत ठीक नहीं है। तुम गाँव की भलाई के काम करने के लिए खजाने से काफ़ी रुपया ले चुके हो। क्या हुआ उसका? महाराज, प्रजा दरबार में नहीं आएगी। अब आपको ही उनके दरबार में जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके समाधान के लिए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय शिकार के लिए गए। उनका घोड़ा काफ़ी आगे निकल गया और वह जंगल में भटक गए। दरबारी पीछे छूट गए। शिकार करते करते शाम हो गया तो उन्होंने जंगल के बगल में कुछ दूर पर एक गांव देखा और उस गांव में रात बिताने को सोचा। अपना घोड़ा गांव के बाहर एक पेड़ से बांध दिया और राहगीर के वेश में एक किसान के घर गए। राजा ने किसान से कहा, दूर से आया हूँ, रात को आश्रम मिल सकता है? किसान बोला, आओ, जो रूखा सूखा है हम वही खाते हैं, आपको भी वही खाना पड़ेगा। मेरे पास एक पुराना कंबल ही है, क्या उसमें जाड़े की रात काट सकोगे? राजा ने बोला, हाँ। राजा गांव में घूमने लगे। गांव में बहुत गरीबी थी। उन्होंने पूछा, दरबार में जाकर फरियाद क्यों नहीं करते आप लोग? किसान बोला, कैसे जाएं? राजा तो चापलूसों से घिरे रहते हैं, कोई हमें दरबार में जाने ही नहीं देता। जब सुबह हुई राजा अपने राजधानी लौट आए। राजधानी लौटते ही राजा ने मंत्री और दूसरे अधिकारियों को बुलाया और कहा, हमें पता चला है हमारे राज्य के गांवों की हालत ठीक नहीं है। तुम गांवों की भलाई के काम के लिए खजाने से काफ़ी रुपए ले चुके हो। क्या हुआ उसका? मंत्री बोला, महाराज, सारा रुपया गांवों की भलाई में खर्च हुआ है। आपसे किसी ने गलत कहा होगा। मंत्री के जाने के बाद राजा ने अपने सबसे प्रिय मंत्री तेनालीराम को बुलवाया। रात की पूरी घटना कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, महाराज, प्रजा दरबार में नहीं आ पाएगी। अब आपको ही उनके दरबार में जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला उन्हीं के बीच जाकर कीजिए। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, कल से हम गांव-गांव में जाएंगे, यह देखने के लिए कि प्रजा किस हाल में जी रही है। सुनकर मंत्री बोला, महाराज, लोग खुशहाल हैं, आप चिंता न करें, जाड़े में बेकार परेशान होंगे। तेनालीराम बोला, मंत्री जी से ज़्यादा प्रजा का भला चाहने वाला और कौन होगा? यह जो कह रहे हैं ठीक ही होगा, मगर आप भी तो प्रजा की खुशहाली देखिए। मंत्री ने राजा को आसपास के गांव दिखाने चाहे, पर राजा ने दूर दराज के गांव की ओर घोड़ा मोड़ दिया। राजा को सामने पाकर लोग खुलकर अपनी समस्या बताने लगे। मंत्री के कारनामे का सारा भेद खुल चुका था। वह सिर झुकाए खड़ा था। राजा कृष्णदेव राय ने घोषणा करवा दी, अब हर महीने कम से कम एक बार वे खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। राजा के इस कार्य से जनता में खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके गांव के प्रधान, शहर या राज्य और देश के मंत्री तथा प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।